हेलो स्टूडेंट्स, आज रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। और बड़ी खबर ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट आईसीएसआई ने सीएस एग्जीक्यूटिव सिलेबस में बड़े बदलाव किए हैं। वो क्या बड़े बदलाव है? सबसे पहली बात करेंगे जेआईजीएल की। जेआईजीएल के अंदर टोटल 6 चैप्टर्स में बहुत बड़े चेंजेस है, जिसमें से 4 चैप्टर पूरे तरीके से डिलीट है। स्टेप बाय स्टेप बातें करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए गए हैं। ध्यान से वीडियो को सुनना। अगर हम बात करें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 पूरे तरीके से कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से। दूसरा चैप्टर आपके यहाँ से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पूरे तरीके से डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर बात करें स्टैंप एक्ट की, स्टैंप एक्ट पूरे तरीके से डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन एक्ट की, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट भी कंप्लीटली आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। ये बड़े चेंजेस थे। ये 4 चैप्टर जो है वो पूरे तरीके से डिलीट हुए हैं। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैंप एक्ट और उसी के साथ स्पेसिफिक रिलीफ। ये 4 ऐसे चैप्टर जो सिलेबस से हट चुके हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से सिर्फ कुछ बदलाव है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चैप्टर जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो चैप्टर एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर फाइनेंस बिल का जो पोर्शन है वो उन्होंने वहां से हटा दिया है। दूसरी हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट की। तो आर्बिट्रेशन के अंदर जो लास्ट में जाके चैप्टर के अंत में पावर ऑफ हाई कोर्ट और मीडिएशन रूल्स है वो भी यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो ये एक बड़े चेंजेस थे जेआईजीएल के अंदर जो मैंने आपको बताया। उसी के साथ साथ कंपनी लॉ के अंदर भी बदलाव है। कंपनी लॉ की ईसीआईपीएल में भी चेंजेस है। कंपनी लॉ के चेंजेस देखना चाहते हो, इसी शॉर्ट्स के नीचे लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके कंपनी लॉ भी देख सकते हो।